नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर होने वाले हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे राजीव कपूर, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ हैं आईगुरु के एमडी शिव श्रीवास्तव। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं मार्केट के ताज़ा हाल से। आज दिन का कारोबार बंद था। देखते हैं कि शाम के कारोबार में मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। गोल्ड में करीब 35 रुपये की बढ़त है और 30,955 के स्तर पर एमसीएक्स पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। और चांदी में करीब 226 रुपये की मजबूती है और 46,241 के स्तर पर एमसीएक्स पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा बात करें क्रूड की तो क्रूड में करीब 39 रुपये की बढ़त है, 3014 के स्तर पर है। करीब 1.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। और नेचुरल गैस में करीब 0.2% की तेज़ी है, 184 के आसपास एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है। साथ ही बात करें अगर मेटल की तो मेटल के मार्केट में किस तरह का कारोबार हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। कॉपर में करीब 55 पैसे की कमज़ोरी है, 310 के आसपास एमसीएक्स पर कॉपर। निकिल में 2 रुपये की नरमी है और जिंक का भाव करीब 35 पैसे नीचे ट्रेड कर रहा है, 157 के आसपास। और लेड में करीब 1 रुपये 20 पैसे की बढ़त है। ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। और अब बात बम्पर कॉल की। आज शाम के कारोबार में आपके लिए कहाँ पर कमाई के सबसे बेहतरीन मौके होने वाले हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है सिल्वर, जहाँ पे आपको 45,200 रुपये के भाव पर बिकवाली की कॉल है। 44,700 का टारगेट होगा, 45,500 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल आज की जहां पर आप कमाई कर सकते हैं लेड, 130 के भाव पर बेचें, 132 का टारगेट होगा और 128.30 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल आज की जहां पर आप कमाई कर सकते हैं कॉपर, आईगुरु का मानना है कि 313 पर आप बेचें, 360 का टारगेट होगा, लेकिन 316 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र एक महत्वपूर्ण खबर पर। खबर ये है कि एग्री हाजिर भाव में अब गोलमाल बंद होने वाला है। ये आपके लिए फ़ायदे की खबर है। और सेबी ने एक्सचेंजेस से स्पॉट पूलिंग प्राइस सुधारने को कहा है। एक्सचेंजेस को ये कहा गया है कि आप एक पॉलिसी और एक पैनल बनाइए और पैनल आपने किस आधार पे बनाया है इसकी जानकारी भी सेबी को देनी होगी। और प्राइस पुलिंग के तरीके के पीछे जो तरीका यहाँ पर अपनाया जाता है प्राइस पुलिंग को लेकर, उसके पीछे ठोस वजह सेबी को बतानी होगी कि आपने किस आधार पे यहाँ पर प्राइस पुलिंग सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया है। 29 सितंबर से एक्सचेंज को लागू करना होगा नया नियम। ये नया सर्कुलर यहाँ पर जारी किया गया है सेबी की तरफ से। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अशोक मित्तल हैं, किसान धन के सीईओ, और साथ ही हमारे साथ ऑल इंडिया फ्यूचर ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विपिन अग्रवाल हैं। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अशोक मित्तल, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि प्राइस पुलिंग मैकेनिज़्म में अगर बदलाव होता है तो ये कितना बड़ा रिफॉर्म माना जाएगा कमोडिटी मार्केट के लिए, क्योंकि कई शिकायतें आती हैं प्राइस में ट्रांसपेरेंसी को लेकर। अशोक मित्तल, लगता है हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा अशोक मित्तल से। विपिन, आपका कमेंट क्या होगा इसके ऊपर? लगता है अब इस खबर पर दोबारा आपको अपडेट देंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे। लेकिन राजीव, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? क्या आपको लगता है कि वाकई इसके बाद जो अभी दिक्कतें आ रही हैं स्पॉट पुलिंग में वो दूर हो जाएंगी? डेफिनेटली मृत्युंजय, जब सेबी इंटरवेन करेगा और ये चेक करेगा कि ये क्या मैकेनिज़्म है, कैसे स्पॉट का प्राइस निर्धारित किया जाता है और जो प्राइसेस है वो किन किन व्यापारियों से लिए जाते हैं, उन व्यापारियों की क्या वैलिडिटी है, ये सब चेक होने के बाद डेफिनेटली एक पारदर्शिता बढ़ेगी और स्पॉट प्राइसिंग में बेहतरता दिखेगी। अशोक मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए। अशोक मित्तल, सेबी ने जो बात कही है एक्सचेंजेस को कि जो पूरा मैकेनिज्म होगा उसको बेहतर करिए, और ये भी कहा गया है कि जो भी तरीका आप अपनाते हैं स्पॉट पुलिंग के लिए उसके पीछे आपको ठोस वजह
बतानी होगी। क्या आपको लगता है कि एक बड़ा रिफॉर्म माना जाएगा ये कमोडिटी मार्केट के लिए? मृत्युंजय, मेरे हिसाब से पिछले 10-12 साल में जो लोन जितने भी ये हमें इसमें स्पॉट रेट की जो तरीका है उसमें काफी सारे चेंजेस समय समय पर आए हैं और मेरे ख्याल से आते भी रहेंगे, क्योंकि ये मार्केट काफी डायनामिक है और इसमें चेंजेस होते रहे हैं। लोग समय समय पर सुझाव देते रहे भी क्या किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से जो ये सेबी का भी व्यू है कि इसको और अच्छा मजबूत बनाया जाए, वो काफी मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, व्यापारी हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें और सुधार की संभावना है। तो अगर उसको और ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जा सकता है, जो सही मार्केट के लोग हैं, जो ट्रेडर प्रोसेसर हैं मार्केट में, जो इस मार्केट में एक्चुअल में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर वो सही तरीके से अपना रेट देते हैं, जो स्पॉट रेट देते हैं, तो उससे डेफिनेटली मार्केट में लोगों का जो है विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी कई बार ऐसा लगता है कि जो रेट आ रहे हैं वो एग्जैक्टली जो मार्केट में रेट चल रहा है वो रेट शायद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कैश डिस्काउंट की धारा भी चलती है, वो शायद इसमें इंक्लूडेड नहीं है, है ना। और जो कॉमनली यूज्ड कमोडिटी है उसके रेट से जो बेसिस डिफरेंस है वो कई बार कम या ज्यादा होता रहता है। ठीक है, तो इसको अगर और दृढ़ सुदृढ़ बनाया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा, तो व्यापार के काफी में रहेगा। लेकिन विपिन अग्रवाल, अभी मौजूदा सिस्टम में क्या खामियां हैं? क्या आपको लगता है कि अभी जो स्पॉट पुलिंग प्राइस का मैकेनिज्म है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है और इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है? बिल्कुल मृत्युंजय, हमें तो ऐसा लगता है और एक दो बार हम पहले भी एक्सचेंज को इस विषय में बोल चुके हैं और करीब 7-8 महीने हमारी एक सेबी से भी मुलाकात हुई थी, उसमें हमने सेबी को भी अवगत कराया था इस विषय में। और उसमें हमने एक सुझाव ये दिया था इनको कि ये जो डिलीवरी पीरियड है जो भी 11 तारीख से ले रहे हैं ये, इस डिलीवरी पीरियड को अगर 1 तारीख से लिया जाए तो करंट मंथ के स्पॉट प्राइस को लेकर जो व्यापारियों में खलबली होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी इससे। ठीक है, ठीक बात है। लेकिन अशोक मित्तल, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि स्पॉट मार्केट कहीं ना कहीं आप जो बात आपने यहाँ पर कही है कि सही तरीके से उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता उसके प्राइस को, क्योंकि प्राइस की सही जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पाती है। लेकिन अभी भी ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अगर हम देखें तो स्पॉट प्राइस को लेकर बहुत सारी गड़बड़ी है और अलग अलग रेट यहाँ पर कोट किए जाते हैं। तो क्या आपके हिसाब से एक्सचेंज के लिए एक बड़ी चुनौती होगी सेबी के नए नियम को लागू करना? देखिए, हेलो जी हाँ, इसमें क्या है, मेरे ख्याल से एक्सचेंज में टेक्नोलॉजी बहुत एफिशिएंटली यूज होती है और पहले भी काफी सारे चेंजेस हुए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि कोई भी चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट मेरे ख्याल से ये पॉसिबल है करना, आराम से करना पॉसिबल है। और जितने ज्यादा इसमें जो स्पॉट प्राइस अच्छा रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा और मार्केट की जितना क्लोज रहेगा, वो जो डिलीवरी लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, उतना ही लोगों का उसमें विश्वास बढ़ेगा। अभी आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जो फिजिकल डिलीवरी हो रही है वो कंपैरेटिवली टर्नओवर से कंपेयर करें या ओपन इंटरेस्ट से कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली काफी कम होती है। वो इसलिए भी होती है कि जो रेट एक्सचेंज डिक्लेयर करते हैं और जो रेट जो व्यापारी समझता है कि हाँ इस रेट पे मेरे को बाय सेल करना है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कहीं ना कहीं फिर भी रह जाता है। कई बार वो बोलते हैं अच्छा ये आपका DDR या फाइनल सेटलमेंट प्राइस आया इस रेट पे, मैं खरीदने को तैयार हूँ, मुझे दिलवा दो, या मैं बेचने को तैयार हूँ, मेरा बिकवा दो, क्योंकि उनको लगता है कि ये रेट उससे थोड़ा अलग है। दूसरी बात ये, जैसे मिस्टर विपिन ने भी कही है कि अगर किसी व्यापार में जैसे एक्सचेंज में जब हम बाय या सेल करते हैं तो उस पर तुरंत पेमेंट हो जाती है, इनफैक्ट पेमेंट एडवांस हो जाती है। ठीक है। तो जो एडवांस पेमेंट का डिस्काउंट है, भले वो 0.5% है या 1% है, वो उसमें इनकॉर्पोरेट है या नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा लोगों का मानना है कि वो नहीं है। तो अगर वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और वो जो 0.5 या 1% का बेनिफिट मिलेगा तो लोग उस पर डिलीवरी लेना या देना प्रेफर करेंगे। ठीक है। तो अगर वो जो सेबी ने सुझाव दिए उन सुझावों के आधार पर इसमें सुधार किया जाएगा तो मेरे ख्याल से मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा और एक्सचेंज कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है विपिन अग्रवाल, ठीक है विपिन, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि जो क्वालिटी को लेकर समस्या आती है सामने, जो कंप्लेंट्स आते हैं यहाँ पर क्वालिटी को लेकर, क्या आपको लगता है कि अगर स्पॉट प्राइस पुलिंग का मैकेनिज्म ठीक हो जाएगा तो जो क्वालिटी का इशू है वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल, उससे कम हो जाएगा। स्पॉट प्राइस जो है, जो रियल मार्केट है, उसके अगर 90% जो मार्केट में माल आता है उस हिसाब से अगर स्पॉट प्राइस लिए जाएंगे तो एक क्वालिटी का इशू काफी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका और अशोक मित्तल आपका भी।
हमसे जुड़ने के लिए और स्पॉट प्राइस पुलिंग मैकेनिज्म पर बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ मुन्ना है कानपुर से और इनका सवाल जिंक के ऊपर है। पूछिए मुन्ना। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। हेलो, हमने भाई साहब जो है जिंक दिल्ली। चलिए ठीक है, आपने जिंक में ट्रेड किया है, आप जानना चाहते हैं कि आउटलुक क्या होगा। राजीव, क्या आउटलुक दिख रहा है आपको जिंक का? देखिए मृत्युंजय, जिंक में हम नोटिस कर रहे हैं रोज 1 रुपया 1.5 रुपया बढ़ के बंद होता है बाजार। मुझे लगता है अभी 160 तक ये जा सकता है ऊपर में, और नीचे में तब कंफर्मेशन आएगा गिरने का जब ये 154 के नीचे में फिसलता है। तो फिलहाल मुझे लगता है ट्रेंड अपसाइड में है, तो अपसाइड के लिए काम करना। ठीक है, अगले कॉलर दीपू हैं एमपी से, मेंथा पर इनका सवाल है। पूछिए दीपू। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। लगता है इतना आवाज नहीं पहुंच पा रही। मेंथा पर क्या आउटलुक है शिव आपका? अगर मेंथा की बात की जाए तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ से थोड़ी बहुत तेजी हमें देखने को मिल सकती है, और अगर 10 दिनों की बात की जाए तो मुझे लगता है 910 तक मेंथा जा सकता है।